अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन आज जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। मौका था मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अंबाला से अयोध्या धाम के लिए बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन की रवानगी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इस विशेष ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अंबाला की पावन धरा से भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए यह ट्रेन रवाना की गई है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अयोध्या की यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक सफर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। देखिए, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसके माध्यम से आज यहाँ से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 500 साल के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस भव्य दिव्य और नव्य मंदिर को देखने का अवसर मिला है, शीश नवाने का अवसर मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का वो सौभाग्य मिलना चाहिए, सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने का काम करता है। आज ही मैंने नंदेड़ साहिब की यात्रा के लिए भी अप्रैल के अंतिम दिन में यहाँ से नंदेड़ साहिब के लिए भी एक ट्रेन रवाना होगी, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकें, उन तीर्थों के ऊपर अपने महापुरुषों को शीश नवा सकें। मैं सभी को आज जो अयोध्या धाम के लिए यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया है, सभी तीर्थयात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन की मैं मंगल कामना करता हूँ भगवान श्री राम के चरणों। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह ट्रेन केवल यात्रियों को लेकर नहीं जा रही बल्कि हरियाणा की श्रद्धा और भक्ति को अयोध्या तक पहुंचाने का एक सेतु बन गई है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैलाई जा रही लॉकडाउन जैसी अफवाहों पर भी करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आपदा में भी राजनीति करना नहीं छोड़ता। उन्होंने साफ किया कि आज सुबह ही समीक्षा की गई है और हरियाणा में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए, विपक्ष आपदा में भी राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम विपक्ष का है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। झूठ फैलाने का काम आजकल विपक्ष के पास है। विपक्ष झूठ से स्वयं उनके पास कोई काम नहीं है। मिडिल ईस्ट की एक ये गंभीर समस्या जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा। जब भी कोई वैश्विक संकट आया है, नरेंद्र मोदी जी भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए नजर आए हैं। उस आपदा के अंदर भी आदरणीय मोदी जी लोगों का, देश के लोगों का सहयोग करते हुए नजर आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का विपक्ष उस आपदा में भी, उस बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अंदर वैश्विक संकट से अवगत भी कराया। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के बेतहाशा रेट बढ़ गए।
आदरणीय मोदी जी ने उन रेटों के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी को कम किया। पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए कम किया है, डीजल के ऊपर 0 कर दिया है। इस आपदा के अंदर भी रेट को स्थिर रखा है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मैंने सुबह पूरे डिटेल के अंदर प्रेस के माध्यम से अवगत कराया है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों से डायरेक्ट वार्तालाप किया है। पूरे प्रदेश की सभी राज्यों की स्थिति के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने चर्चा की है और ये भरोसा भी दिलाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार किसी प्रकार से भी लोगों को दिक्कत नहीं आने देगी। परंतु फिर भी वैश्विक संकट है, कितना लंबा चल सकता है। अगर वो लंबा चलता है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम एकजुट होकर के इस वैश्विक संकट के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे संकटों के अंदर भी और बीमारियों के अंदर भी वो अपनी राजनीति ढूंढता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु हमें मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। आदरणीय मोदी जी जो विश्व शांति के लिए भी वो उनको एक मंच पर ला करके कि शांति बनी रहे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि इस संकट के समय में जहां अगर हम विदेशों की बात करें वहां पेट्रोल डीजल गैस के कितने रेट बढ़े हैं, हमारे यहाँ स्थिर है, कोई कमी भी नहीं है। भक्ति के इस माहौल के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हरियाणा से नांदेड़ के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।